तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले 72 घंटों से आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे, हिट एंड रन केस का कानून। अलग अलग न्यूज़ पे अलग अलग तरीके के बताया जा रहा है, लेकिन इस कानून की सच्चाई क्या है? ये सवाल उठता है कि कानून क्या है और क्या इस कानून की अच्छी बातें हैं, क्या गलत, कौन कौन सी धाराएं इस कानून में लाई गई हैं और क्या बाकी ड्राइवरों के लिए घातक साबित हो सकता है, जो ड्राइवर यूनियन इसका विरोध कर रही है। तो आज की स्टोरी में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। हिट एंड रन कानून में नया क्या है? पिछले साल केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन कानून पारित किया था। अगर किसी ट्रक ड्राइवर से दुर्घटना हो जाती है तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर ड्राइवर पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो उसके साथ थोड़ी रियायत बरती जाएगी। इस नए कानून में 3 धाराएं भी सामने आती हैं, जो धारा 379, धारा 304A और धारा 308 है। धारा 279 में कहा गया है कि अगर ड्राइवर किसी सार्वजनिक जगह पर गाड़ी तेज चलाता है और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। दूसरी धारा 304A कहती है, ये धारा सीधे तौर पर हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है, जिसमें अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी मौत हो जाती है तो वो गैर इरादत हत्या कैटेगरी में नहीं आता। मतलब उस पर जो चार्ज लगेगा वो गैर इरादत हत्या का नहीं लगेगा और इसमें ड्राइवर को 2 साल की जेल और जुर्माना दोनों अदा करने पड़ेंगे। तीसरी धारा 338 है। अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ है लेकिन पीड़ित अभी मरा नहीं है, सिर्फ गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो इस धारा के तहत उसे 2 साल की जेल और जुर्माना दोनों की सज़ा मिलेंगी। इसके अलावा मोटर वाहन 1988 भी इन्हीं धाराओं के संबंधित है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्यों कर रहे हैं ड्राइवर इस कानून का विरोध, और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का इसके ऊपर क्या कहना है? विरोध करने वाले ड्राइवर का कहना है, अगर किसी से कोई दुर्घटना होती है और वो मौके पर वहाँ से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन अगर वो वहीं रुकते हैं तो मौके पर ही पब्लिक उन पर हमला कर सकती है और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। ड्राइवर का कहना है कि अगर सरकार ने हिट एंड रन कानून में जो बदलाव किए हैं उसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा है। अब हम लोगों की सैलरी तो टाइम से मिलती नहीं है, तो हम इतना बड़ा जुर्माना कहाँ से अदा करेंगे? ड्राइवरों की ये बात भी बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि हर ज़्यादा ड्राइवर सैलरी पर लगे होते हैं और अगर उनकी कोई अनहोनी होती है तो उसका जुर्माना उन्हीं लोगों को भरना पड़ेगा। अब जिन लोगों की सैलरी टाइम से नहीं मिल रही वो अपना जुर्माना कैसे भरेंगे? वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन मलकीत सिंह का कहना है कि धारा 106(2) जिसमें ड्राइवर को 10 साल की सज़ा है, यह कानून हम लागू नहीं होने देंगे। इस बात के हम सरकार के पास लेकर जाएंगे, लेकिन कानून लागू नहीं होने देंगे। कल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के बीच इस कानून पर चर्चा भी हुई थी। अजय भल्ला ने कहा कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है, इस कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद ही ये कानून लागू होगा। जैसा कि कल आपने सुना होगा कि सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है और सरकार का कहना है कि हम जब तक इस कानून पर कोई फैसला नहीं लेंगे, जब तक ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्ट जब तक हमारे साथ बातचीत नहीं करेगा, उनसे बातचीत करने के बाद इस पर नए कानून बनाए जाएंगे। जब से इसका कानून की चर्चा जोर पकड़ी है तब से ड्राइवर हड़ताल शुरू कर दी है। देश भर में चक्का जाम करके विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मच गई है। पेट्रोल पंप पर भी काफ़ी तंगी और लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच कुछ अफवाहें भी आने लगी थी, जैसे किचन का सामान, रोज़मर्रा का सामान, दूध, आटा, चीनी, सब्जी, इस जैसी बहुत घरेलू जो चीज़ें होती हैं, अफवाह उड़ने लगी थी कि इन चीज़ों की समस्या पैदा होगी। लेकिन ये सब अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2 जनवरी के रात को सरकार और ट्रक यूनियन के बीच एक मीटिंग होती है और मीटिंग में साफ हो जाता है कि जब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी या कानून नहीं बनाएगी, जब तक इन दोनों के बीच कोई मीटिंग सही से नहीं हो
या फिर दोनों के बीच बातचीत होगी, उसके बाद ही कोई सरकार फिर नया कानून बनाएगी। तो ये थी आज की कहानी, ड्राइवर और सरकार के बीच हुई रन एंड हिट केस कानून की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।